नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त बड़ी खबर है। बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर दें। रूस यूक्रेन संकट पे इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर दी है। भारतीयों को यूक्रेन छोड़ने को कहा गया है, तो रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। हजारों की तादाद में भारतीय छात्र वहां फंसे हुए हैं। अमेरिका ने तीसरे विश्व युद्ध की तारीख का ऐलान कर दिया है और इस वक्त की ताजा अपडेट यह है कि रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई इस संकट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। भारतीय दूतावास ने जो एडवाइजरी जारी की है वो हम आपको अपडेट करें। भारतीयों को यूक्रेन छोड़ने को कहा गया है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर 16 फरवरी वो तारीख। अमेरिका की ताजा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 16 फरवरी को यानी कल रूस की सेना यूक्रेन पर धावा बोल सकती है और ये हमला होगा आसमान से। अमेरिका के एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सल्विन ने दावा किया है कि रूस हवाई बमबारी और मिसाइलें दागने की शुरुआत कर सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका का कहना है कि रूस की तैयारी पूरी है और वो बस यूक्रेन पर हमला करने का बहाना ढूंढ रहा है ताकि वो अपनी कार्रवाई को सही ठहरा सके। लेकिन जो भारतीय वहां पे फंसे हुए हैं उनके लिए ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि वो भारत पहुंच जाए। तो इस वक्त रूस यूक्रेन संकट से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर दी है और भारतीयों को यह सलाह दिया गया है कि यूक्रेन आप जल्द से जल्द छोड़ दीजिए। जो छात्र हमारे वहां पे हैं वो यूक्रेन छोड़ दें और वो भारत पहुंच जाएं। ये एडवाइजरी जारी की गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी 16 तारीख जिस दिन युद्ध को लेकर हालात बन रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि आसमानी ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इस बीच जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं उनको लेकर इस वक्त जो स्थिति है वो ये कि एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि आप जल्द से जल्द फिलहाल भारत पहुंच जाए। भारतीय दूतावास ने जारी की है ये एडवाइजरी और यूक्रेन छोड़ने को कह दिया गया है। ये हालात पिछले कई महीनों से धीरे धीरे उस तरीके से आगे बढ़ रहे थे जैसे युद्ध जैसे हालात बन जाए और अब कभी भी युद्ध हो सकता है और यही वजह है कि रूस यूक्रेन के युद्ध जैसे हालात में हमारे भारतीय ना फंसे रहे, उनको कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जो एडवाइजरी जारी की गई है, भारतीयों को सलाह दी गई है जो छात्र फंसे हैं, और दूसरी तस्वीर युद्ध जैसे हालात, कल हो सकता है युद्ध। 16 तारीख वो तारीख है जिस दिन युद्ध हो सकता है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। भारतीय फंसे हुए हैं, उसको लेकर भारत सरकार चिंतित है और भारत सरकार की तरफ से और एडवाइजरी जो जारी की गई है एम्बेसी की तरफ से वो हम आपको बता रहे हैं। वो बकायदा लेटर दिखा रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर और हम ये दर्शकों से अपील भी कर रहे हैं। और नीरज इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, एक एडवाइजरी जारी की गई है एम्बेसी की तरफ से कि जो भी लोग वहां पे फंसे हुए हैं युद्ध जैसे हालात में वो प्लीज भारत वापस लौट आए। नीरज, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। यूक्रेन में मौजूद भारतीयों को, खासकर छात्रों को भारत की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है और ये कहा गया है कि जो भी लोग वहां मौजूद हैं वो यूक्रेन छोड़ने पे विचार करें। इसके अलावा भारत की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो भी लोग वहां मौजूद हैं वो भारतीय दूतावास से संपर्क करें, क्योंकि किसी भी तरह की अगर जरूरत हो तो फिर उन्हें वापस लाने की तमाम जो सहूलियत प्रदान की जाएगी भारतीय दूतावास की तरफ से, फैसिलिटेट किया जाएगा तमाम भारतीयों को, उन्हें सुविधा दी जा सके। दूसरी अहम बात आपको बता दें कि इस वक्त भारतीयों की संख्या, ज्यादातर छात्र हैं जिनमें 18,000 से 20,000 के करीब भारतीय छात्रों की संख्या है यूक्रेन में। तो उन छात्रों को लेकर चिंता बढ़ गई है क्योंकि कल हमला कर सकता है रूस, और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी आशंका जाहिर की है कि कल रूस की तरफ से यूक्रेन पे हमला हो सकता है। और एक और महत्वपूर्ण बात, यूक्रेन में जो लोग मौजूद हैं उन्हें खास तौर पे हिदायत दी गई है भारतीयों को कि आप यूक्रेन के अंदर भी इधर उधर मूवमेंट ना करें और जहां भी आप मौजूद हैं तुरंत इसकी जानकारी भारतीय दूतावास को दें। नीरज, ऐसे जब हालात हो जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है। कई लोग चाह कर भी नहीं आ सकते हैं। हम तो ये बीमारी के हालत में भी देख चुके हैं, चीन से जब लौटना था, और अभी तो युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। तो जो जो परेशानियां आएगी उसके लिए और क्या क्या बड़ी बातें कही गई है, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को इसलिए बताइए क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके रिश्तेदार या परिजन वहां पे होंगे।
देखिए, सबसे बड़ी संख्या वहाँ छात्रों की है। मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्र भारत से बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पहुंचते हैं और इस वक्त भी जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें भी लिखा गया कि खास करके जो छात्र वहाँ मौजूद हैं यूक्रेन में, क्योंकि छात्रों की ही संख्या सबसे अधिक है, उनके लिए साफ तौर पे कहा जाए कि आप यूक्रेन छोड़ने पे विचार करिए। यानी कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पे कह दिया जाए कि आप यूक्रेन को छोड़िए, क्योंकि वहाँ युद्ध के हालात है, युद्ध की आशंका, और कभी भी रूस की तरफ से आक्रमण किया जा सकता है। कल ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कल ही इस बात की आशंका जाहिर की है कि कल यानी 16 तारीख को यूक्रेन पर रूस हमला करेगा। तो ऐसे में भारत की चिंता भी बढ़ गई है और उस एडवाइजरी में यही लिखा कुछ गया देर में है एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे और विस्तार से जानेंगे कि अभी भारत सरकार, विदेश मंत्रालय किस तरीके से सक्रिय है और यूक्रेन में जो हमारे स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं उनको लाने को लेकर क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अभी एडवाइजरी जारी की गई है और जिनको भी जरूरत हो हेल्प की वो मदद ले सकते हैं विदेश मंत्रालय की। यूक्रेन में फंसे एक छात्र के परिवार काफी चिंतित हैं। ऐसे एक छात्र की मां ने अपने बच्चों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार से अपील